मेथड 2, जो मेथड 2 है आपका, यानी कि रेशनल नंबर फाइंड करने का, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें और रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसका एक मेथड और भी है। जैसे कि मैं आपके सामने एक सम्स लिख रहा हूँ, फाइंड दी 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो आपको ये रूल लगाना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम दिख रहा है और रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं, 3, तो n बराबर हो गया 3, तो 3 + 1 यानी कि इक्वल टू 4। तो 4 का हम क्या यूज़ करेंगे, इस तरह से इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इधर भी हम इसमें ऐसा ही कुछ करेंगे। तो फाइनली हमें मिलेगा 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, ये हो गया 12 और 5 4 जा 20। अब बीच के नंबर आपके सामने आ गए क्योंकि नीचे आपका बेस सेम हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है रेशनल नंबर को फाइंड करने का, किन्हीं भी दो डिजिट के बीच में जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो डिनोमिनेटर जब सेम होंगे तो आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं वो n की जगह पे पुटअप कर देंगे। तो n = 3 यानी नंबर आ गए हमारे 4। तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी और इधर भी, यानी कि फर्स्ट डिजिट में और दूसरे वाले डिजिट में, और इस तरह से आपके पास एक कॉमन डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी और बीच में नंबर निकालने के लिए आपके पास एक क्रम आपको मिल जाएगा। तो 9 10 11, क्योंकि हमें तो 3 ही चाहिए थे तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक मेथड और भी है जो कि दो रेशनल नंबर के बीच में अन्य रेशनल नंबर आपको निकालने हो या अदर रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हो। अब एक और मेथड बताते हैं आपको, मेथड 3, एक सम्स आपके सामने लिख रहा हूँ, फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। तो इस तरह से ये है। अब इसके बीच में कितने नंबर्स आप निकाल सकते हैं ये भी आपके सामने अभी आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है d = y - x n + 1, वेयर y जो होता है वो ग्रेटर नंबर को लेते हैं, तो 0 और 1 में से ग्रेटर 0.1 आएगा, 0.1 में और 0 में, और x = हमारा हो गया 0, और जो n होता है वो होते हैं नंबर। जैसे सपोज हमें फाइंड दी 5 निकालने होते, कितने 5 रेशनल नंबर निकालने होते, तो हम यहाँ पे n की जगह पे 5 यूज़ कर लेंगे। तो बस अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। तो d = y कितना हो गया 0.1 - 0/5 + 1, तो इसमें से आंसर निकल के आएगा हमारा 0.1, और ये हो गया हमारा 6, यानी कि पॉइंट हटाया नीचे 60, यानी 1/60। तो इस तरह से हमारे पास एक नंबर आ गया 1/60, यानी कि 1/6। अब इसमें एक सिस्टम और होता है कि जैसे मान लीजिए हमें 5 निकालने हैं या 6 निकालने हैं, तो एक टर्म होते हैं हमारे पास x + d, एक x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d एंड सो ऑन। अब क्योंकि हमें 5 ही निकालने हैं तो हमने 5 तक के लिए ऐसे व्यवस्था बना ली। तो x हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 प्लस इसको लिख लीजिए 1/60, यानी कि 1/60 आया, ठीक है ना। इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लाना चाहते हो तो 60 से इसमें डिवाइड लगा दीजिए। तो यही नंबर रिपीट होता रहेगा, तो फाइनली हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो नंबर आया पहला वो ये है।
दूसरा x प्लस 2d यानी 0 प्लस 2 इंटू 1/60 यानी 0 प्लस 2 इंटू 0.01, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.02 यानी कि फाइनली जो नंबर मिलेगा वो ये मिलेगा 2। बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए निकाल रहे हैं अब, तो 0 प्लस 3 इंटू 1/60, 0 प्लस 4 इंटू 1/60, 0 प्लस 5 इंटू 1/60, तो 0 प्लस 3 इंटू 0.01, 0 प्लस 0 पॉइंट ये हो जाएगा हमारा। तो फाइनली ये नंबर हमारे पास और आ गया एक और। बस इसी तरह से ये निकाल लेंगे और इसी तरह से ये निकाल लेंगे, और ये आप खुद को, ये आपको सेल्फ करना है कि कैसे निकाला हमने ये। तो इस तरह से मैं 5 जो रेशनल नंबर मिल गए वो ये मिल गए। ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स हमें मिल गए जिनको कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने एक सम्स दिया हुआ है, और वो जो सम्स है वो ये है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी कि हमें रेशनल और इरेशनल का पता लगाना है। ये हमारे सामने कुछ सम्स दिए हुए हैं और एक रीज़न भी हमें देना है। सपोर्ट और आंसर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा क्यों है ये वाली बात हर टीचर नहीं बताता है, और हम आपको आज यहाँ पे समझाएंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो चलिए पहला सम्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। रेशनल यानी कोई भी ऐसा नंबर जो कि एक टाइम बाद कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, कंप्लीट डिविजिबल हो, ठीक है, या वो इस तरह की सिचुएशन में हो। और इरेशनल क्या होता है, जो कि इनकम्प्लीट डिविजिबल होता है, यानी कि अपने आप में इनकम्प्लीट डिवीज़न फॉर्म लिए हुए होता है, यानी कि वो एक डिविजिबल नहीं होगा, वो बस चलता ही जाएगा, उसका एंड नहीं आएगा। जैसे कि आपके सामने एक पहला सम्स है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और जो होता है 9 इंटू 9, तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी रूट में ही रहेगी और ये 9 में रहेगा, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 361 है तो ये किसका रूट है, पहले ये पता लगाना होगा। तो क्योंकि 1 आ रहा है लास्ट में, तो 9 9 जा 1 यानी 90 से चेक करते हैं। यानी कि ये 19 का हमारा रूट है और एक कंप्लीट नंबर आ गया जो कि रेशनल होता है। एक कंप्लीट होल नंबर को हम रेशनल भी कहते हैं। 21 ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा इरेशनल होगा। 1.44 ये सॉल्व हो सकता है। 1.44 यानी पॉइंट हटाया नीचे, 100 आ गया, तो ये होता है 12 का और ये होता है 20 का, तो ये हमारा अपने आप में क्या है, रेशनल है, ठीक। ये तो साफ पता चल रहा है इरेशनल ही है क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये कंडीशन है जो कि कंप्लीट डिविजिबल फॉर्म दिखाई हुई, यानी कि इसके बाद अब ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि डिवाइड हो चुका है, कंप्लीट है। तो ये जो इस तरह की सिचुएशन होती है वो एक रेशनल फॉर्म होती है, और ये भी आपका रेशनल ही है क्योंकि 22/7 को रेशनल कहते हैं, जबकि पाई एक इरेशनल है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 22/7 पूछते हैं और पाई भी पूछते हैं कि दोनों में से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो 22/7 जो होता है हमारा वो रेशनल होता है, जबकि पाई एक इरेशनल वैल्यू होती है। अब समझते हैं मेन चीज़, बच्चे यहाँ पर ज़्यादा उलझ जाते हैं। इसकी रिपीटेशन फॉर्म देखिए आप, 23 फिर 32 हो गई, फिर 333, यानी कि कुछ ऊट पटांग सा आ रहा है। तो जब भी कुछ ऊट पटांग सा रिपीट होता रहे ना आगे तक, और जो डेड डेड्स करके दिखाता रहे, तो समझ लेना कि वो इरेशनल ही है, क्योंकि जो ऊट पटांग से चलता है वो कभी भी एंड नहीं होता उसका, जिसका एंड नहीं है वो इरेशनल है।
बिल्कुल सेम सिचुएशन देखो यहाँ बन रही है 04 004 0004, तो ये भी हमारा अजीबोगरीब व्यवस्था के साथ है, तो इसको भी हम इरेशनल ही कहेंगे। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 3 के बाद देखो रिपीटिंग फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, तो इसका मतलब ये रेशनल फॉर्म है, क्योंकि ये 1 तक लिमिट तक रुक जाएगा और ये यहीं रुक जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जब रिपीटिंग फॉर्म इस तरह की होती है तो इसका हमेशा एंड कभी आएगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम रेशनल फॉर्म कह सकते हैं, इसको हम अपॉन में मर्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे हैं कुछ सम्स जो आपके सामने हैं, जो ये फाइंड करते हैं कि रेशनल और इरेशनल कैसे पता लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, जिससे कि आपको काफ़ी एग्ज़ाम में मदद भी मिलेगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स यानी कि जो रूट की फॉर्म में हो, इस तरह से √2 √3 √5 √7 सो ऑन, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। तो अब इन रियल नंबर्स के लिए हम आपको कुछ बेसिक चीज़ सिखाने जा रहे हैं आज, जो कि आपको आगे एक्सरसाइज में मदद मिलेगी उससे। तो रियल नंबर्स यानी कि जो रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फाइनली डिवीज़न, ये हम आपको आज इनका बेसिक पार्ट बताएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं, जैसे कि एक √2 वैल्यू ले ली और एक √3 ले लिया, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। आपने 6th क्लास में अलजेब्रा पढ़ी होगी, बिल्कुल अलजेब्रा फॉलो होती है यहाँ पर। तो जैसे कि आप इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो x और y कभी ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, तो यही आंसर रहेगा। जैसे कि अब एक और चीज़ लेते हैं, √2 + √2, अब सेम वैल्यूज़ हैं, तो x और x क्या होता था 2x, तो यहाँ पर √2 √2 क्या हो जाएगा 2√2, सिंपल। अब एक और चीज़ देखते हैं, √5 और √5, तो √5 वही y तो यानी 2y, तो यानी कि ये हो गया 2√5। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको परेशान करते हैं आगे जाके, तो ये हम अभी से समझा देते हैं आपको। चलिए और बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2√3 + 4√3। अब इसको x डिफाइन कीजिए, एक तरह से इमेजिन करो x है ये, तो इसको 2x पढ़ेंगे, इसको 4x पढ़ेंगे, तो 2x और 4x 6x, ऐसे 2√3 और 4√3 यानी कि 6√3, तो ये इस तरह लिख दिया जाएगा। अब 4√7 एंड अगेन 9√7 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 और 4 13√7। अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा इसका आंसर। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये मुझे भेजिएगा करके। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, फिर से वही चीज़, अगर एक √2 एक √3 के साथ माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं हो सकता, तो वही आंसर आएगा लौट के, जैसे कि x और y माइनस नहीं हो सकते थे। अब एक सम्स और देखते हैं, √2 - √2, एक प्लस है और एक माइनस है, तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 5√2 - 3√2, तो 5x 3x, तो माइनस करके मिला 2x, यानी कि 2√2, ठीक। एक और वैल्यू देखते हैं, 6√7 माइनस का 4√7, तो 6 में से 4 चले गए, 2 बचा, √7 आ गया आंसर। अब जैसे कि एक और है, 4 + √2 - 5 - √2, तो अब ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे, तो 4 + √2 माइनस का मल्टीप्लाई करते ही -5 माइनस प्लस √2, तो ये लेस कर दो आप, क्योंकि होल नंबर के संग होल नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, तो -1, और √2 के संग √2 प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 2√2। इसको हम और भी अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर सेम डिजिट हैं रूट में तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक होल नंबर होता है,
यानी कि √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, √10 इंटू √10 10। अब अलग अलग डिफरेंट हैं तो उनको रूट में ऐसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके सिंपल। 4 इंटू 3 तो √12। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन चलता है हमारा। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपकी बहुत मदद करेंगी आगे। अब डिवीज़न में क्या होता है, जैसे कि 5 कोई रूट में वैल्यू है और अगेन रूट में सेम वैल्यू है, तो दोनों का डिविजिबल 1 हो जाएगा। जैसे कि 2 को डिवाइड करते हैं 2 से 1 हो जाता है, x को डिवाइड करते हैं x से तो 1 हो जाता है। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर है। तो अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं, 2√5 और √5। तो 2√5 और √5, तो √5 से √5 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2। एक और देखते हैं, 6√10 डिविजिबल √5। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, मैं इसको करके दिखाता हूँ। √10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 अपॉन √5। इसको और तोड़ लो, सिंपल कर दो इस तरह से, तो √5 से एक √5 कट गया तो हमारे पास आंसर मिल गया 6√2। तो इस तरह से आप डिवीजन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको सिखा ही दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया और एडिशन सिखा दिया। ये बेसिक पार्ट है जो कि आपकी इसकी अगली